के आए हुए टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे देश में तो लोकतंत्र में सबको बोलने की छूट है, तो आप भी अपने कमेंट को राय में जरूर रखिएगा। तो कल एक हमारे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा न्यूज निकल के आया, जिसमें कि अभी जो आपको जैसे पता होगा इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो इस युद्ध में एक और देश हमारे कूद के आए, जो कि ऑफिशियली तौर पे कूद के आए। अनऑफिशियली के तौर पे तो बहुत सारे देश है, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, सारी देश फंडिंग कर ही रही है, आपको जैसे कि पता होगा। तो इन्होंने भी कल अनाउंसमेंट किया है। तो अनाउंसमेंट करके इन्होंने बोला है कि इजराइल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ के एक यूती विरोधी एक गैंग इनके भी चलते हैं, जो कि इन लोग का क्या थोड़ा यहूदियों से ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं नॉर्मली तो बात करता हूँ, तो इनको यहूदियों से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कल ऐसा नहीं है, ड्रोन भी छोड़े, मिसाइल भी छोड़े, जिसमें इजराइल के 6 से 7 आदमी घायल भी हुए, सुरक्षाकर्मी, ठीक है। और इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। तो कल यमन ने जो ये चीज़ कर दिया, तो उसके बाद हमारे देश में क्या रिएक्शन निकल के आया, उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कल ये होने के बाद हमारे ट्विटर पर आप जैसे देख सकते हैं, ट्रेंडिंग में बस एक ही चीज चल रहा था, यमन 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 यमन। ये बात को याद रखिएगा, फर्स्ट दिन यही चल रहा था, यमन यमन यमन, ठीक है। क्योंकि लोग तो अब यमन को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो जिसमें थे, ठीक है। मगर अब जब इजराइल रिटेलिएट करेगा, क्योंकि यमन ने ड्रोन मिसाइल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि इजराइल जब रिटेलिएट करेगा, ठीक है, तो उसके बाद लोग विक्टिम कार्ड ना खेलें, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हमास ने भी फर्स्ट डे में ऐसे ही किया, इजराइल के साथ युद्ध में कूदा, ठीक है। उसके बाद इजराइल ने जब रिटेलिएट किया, तो उसके बाद लोगों ने रोना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं ना कि फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे, ये मर रहे, वो मर रहे, उनके ट्विटर पर एक ट्वीट दिखाइए हमको, जो फर्स्ट डे इजराइल में बच्चे और लड़कियों का रेप हुआ था, तो उन्होंने किया था। ये जितने भी लोग हैं इजराइल में, जब ये चीज हुआ तो इन्होंने एक भी ट्वीट किया था, इन्होंने एक भी ट्वीट करके इजराइल के साथ संवेदना व्यक्त नहीं किए थे, ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं किया था। अगर हमास को अपने लोगों से इतना ही प्यार रहता, तो अपने लोगों को जो गड्ढा फड्डा बना के रखे, उसमें क्यों नहीं अपनी शरण दे रहे हैं। तो इनके जो करता धरता है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो चीज बना है ये सिर्फ हमास के सैनिकों के लिए बना है, ना कि इन फिलिस्तीनियों के लिए। ये सब चीज बातों को नोट करिए, ठीक है। इनका कोई इरादा नहीं है फिलिस्तीनियों को बचाने का, इनका इरादा बस एक ही है, यहूदियों को मार के खत्म करने का। यहूदी जो आज लड़ाई कर रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि वो लड़ाई जमीनी की लड़ाई हो रही है, मुझे नहीं लगता ये लड़ाई जमीन की है, ये लड़ाई बस धर्म की है, ठीक है। इन फिलिस्तीनियों को यहूदियों से इतना प्रॉब्लम है कि ये चाहते हैं कि वो देश भी छोड़ दे, ठीक है, अब वो इस दुनिया से खत्म भी हो जाए। हिटलर भी यही चाहता था इन यहूदियों के साथ, ठीक है। तो इन अरब कंट्री का भी यहूदियों के साथ यही व्यक्तित्व है, ठीक है। उस पर से जब इजराइल आज रिटेलिएट करना स्टार्ट किया है, तो लोगों ने क्या स्टार्ट किया कि बच्चे मर रहे हैं, विक्टिम कार्ड स्टार्ट कर दिया है लोगों ने, जोर शोर से विक्टिम कार्ड स्टार्ट हुआ हर जगह, ठीक है। उन लोगों को फर्स्ट डे पे ये चीज नहीं पता था कि हाँ, जब इजराइल पर आप दागेंगे तो इजराइल छोड़ने वाला देश नहीं है। इजराइल वो देश है कि जिसके देश के 10 ओलंपिक आदमी मर गए थे, तो वो खोज के 6 महीना मारा था, 2 साल तक, 3 साल तक मारा था। मगर आज वो जब रिटेलिएट कर रहा है, तो लोग रोना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, इजराइल का भी इंसान अब बच्चा मरता, अगर इजराइल के पास आयरन डोम नहीं होता, तो क्या लगता है इजराइल बच जाता? हमास जो गोला बारूद फेंक रहा है, वो कहाँ फेंक रहा है? बॉर्डर पे फेंक रहा है, बॉर्डर पे रिटेलिएट कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो भी उनके जहां लोग रहते हैं वहीं पे वो भी बॉम्ब फेंक रहा है। बस इजराइल क्यों बच जा रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को उतना कैपेबल बना के रखा है कि उनके घर में या बाहर में बॉम्ब ना गिरे, क्योंकि उनका आयरन डोम उनको बचा रहा है। कल यमन ने भी जो बॉम्ब सारे जो फेंके, उससे क्या यहूदियों को प्रॉब्लम नहीं होगा? वो क्या बच्चों को देख के नहीं फेंक रहे हैं? वो क्या जो, चलिए मानते हैं इजराइल खराब है, हमास, फिलिस्तीन, यमन तो अच्छा है ना, इन लोग तो अच्छा का ठिका लेके रखे हैं।
तो इनके मुझे बताइए कि एक बॉम्ब जो ऐसा इन्होंने ना फेंका हो वहां पे, इनके जो लोग यहां रहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अच्छा का ठिका ले रखा है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। इजराइल तो बहुत, मान लीजिए कि इजराइल तो आतंकी देश है ना, आप तो अच्छे लोग हैं, तो आपने क्यों जाके उन लोग के जो लोग रहते हैं वहां पे बॉम्ब फेंके? आप भी तो जवाब दीजिए इस बात का कि इजराइल पे तो बहुत सवाल उठ रहा है इस चीज का, मगर आप पे एक चीज से सवाल क्यों नहीं उठ रहा पता है? क्योंकि इजराइल बच जा रहा है यहाँ पे, और जो बच जाता है ना उस पर सवाल नहीं उठता है। जब इजराइल का पूरा देश बर्बाद हो जाता है ना, उस दिन आप जाके उससे पूछते हैं सवाल। ये जो विक्टिम कार्ड है ना, खेलिए तो सही से खेलिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है दोनों तरफ के बच्चे हैं और लोग जो है दोनों तरफ के लोग हैं, ठीक है। इंसानियत का गेम जिस दिन खेलना था आप लोगों को, तो उस दिन भी खेलना था। जब इजराइल के जो लोग मरे थे उस दिन भी आपने एक ट्वीट करके भी, एक स्टेटस भी आपने डाला रहता कि वहां के लड़की मरे थे, तो इसके साथ मेरा संवाददाता बैग, उस दिन आप लोग का एक संवाददाता बैग नहीं था। आज यमन में भी युद्ध में आया है ना, तो मैं बोल रहा हूं लोगों से कि चलिए यमन तो युद्ध में आ गया है, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। आज इजराइल रिटेलिएट करेगा तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, फिर आप रोना धोना स्टार्ट ना करिएगा, ठीक है, क्योंकि रोने धोने वाले लोगों को पसंद नहीं है। जब युद्ध में कूदे हो तो जम के कूदे हो, तो रोने धोने वाला काम नहीं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अब यमन पे जब इजराइल रिटेलिएट करेगा, जब दिक्कत होगा इनको, तब ये रोना धोना स्टार्ट करेंगे और लोगों के पास जाएंगे, यूएनओ के पास जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, बोलेंगे कि इजराइल तो हमको मार रहा है भाई, बड़ा मार रहा है। क्यों? युद्ध करने से पहले नहीं सोचना था कि मारेगा क्या करेगा? युद्ध का मतलब क्या होता है, मुझे कोई समझाएगा? हाँ, बस दिक्कत क्या है ना, इजराइल बच जा रहा है, बस ले दे के बात यही है। उसका आयरन डोम है, अब बच जा रहा है, नहीं तो जितना इन्होंने, हमास ने, ठीक है, और यमन ने, जितने इन लोग कल से बॉम्ब फेंकना स्टार्ट किए हैं, इजराइल बचता नहीं, उनके भी बच्चे बहुत सारे मारे जाते हैं, ठीक है। बस दिक्कत क्या है कि अब इजराइल पता है कि उसको क्या होने वाला है। फर्स्ट डे उसको पता नहीं था, फर्स्ट डे भी इजराइल को अगर पता रहता क्या होने वाला है तो इजराइल का ये हाल नहीं होता। और जो लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ना, तो सोच के खेले, थोड़ा विक्टिम कार्ड खेलना है, खेले, नो डाउट, मत सही से खेला, दोनों तरफ से खेला। इस बात का भी सवाल का जवाब दे कि फर्स्ट डे आपने ट्विटर पे क्यों नहीं ट्वीट किया कि हमास एक आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं और वहां के बच्चे बच्चियों को मार रहा है। उस दिन तो आपको दिख रहा था, नहीं अरे ये तो अदर कास्ट के लोग मर रहे, फिलिस्तीनी मर रहे, यहूदी को मारा जा रहा, अच्छा बात है। आपको लाख प्रॉब्लम है, कश्मीरी पंडितों को प्रॉब्लम नहीं था हमारे कश्मीर में? क्या उन्होंने गन उठा लिया था? क्या उन्होंने बॉम्ब बांध के फटना स्टार्ट कर दिया था? नहीं किया था ना। तो आप क्यों? आप तो पीस वाला काम करते हैं ना, आप तो पीस लो वाले लोग हैं। आप जाते पीस से बात करते तो नहीं, आप पीस से बात नहीं करेंगे, आप अपेक्षा करेंगे कि सिर्फ अगला पीस से बात करें, यही आपकी अपेक्षा रहती है हमेशा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।